सवाल को। तो आज हम हमारा नया बिंदु व्याकरण का नया अध्याय संख्या ज्ञानम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने आप सभी को संस्कृत भाषा का परिचय करवाया था, उसके पश्चात संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत बिंदु आते हैं, उन सभी बिंदुओं के बारे में मैंने बताया था। अब लीजिए, अब हमारा प्रथम बिंदु, प्रथम टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, प्रकरण जो है आज का प्रकरण है संख्या ज्ञानम। देखिए, नया प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं बच्चों आज से। प्रकरण का नाम है संख्या ज्ञानम। क्या नाम है प्रकरण का? संख्या ज्ञानम। देखिए बालको, संख्या ज्ञानम के अंतर्गत हम गिनती लिखते हैं गणित में 1 से 100 तक, 1000 तक, 2000 तक जितनी भी है। तो यहाँ हम 1 से 100 तक की गिनती ट्रिक की सहायता से लिखना सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको इसके लिए 1 से 10 तक की गिनती का पता होना बहुत ही आवश्यक है। 1 से 10 तक की गिनती के बाद कुछ महत्वपूर्ण जैसे 20, 30, 40, 50, 60 इत्यादि संख्याओं का पता होगा तो आप 1 से 100 तक की गिनती स्वयं ही लिख सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 1 से 10 तक की गिनती लिखना बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो बच्चों, एक जो है इसको बोलते हैं एकम, ठीक है। 2 जो होते हैं उसको बोलते हैं दौ। 3 जो होता है उसको बोलते हैं त्रिय। 4 जो होता है उसको बोलते हैं चतवार। 5 को बोलते हैं पंच। 6 को बोला जाता है सट। 7 को बोला जाता है सप्त। 8 को बोला जाता है अष्ट। 9 को बोला जाता है नव और 10 को बोला जाता है दशम। देखो बच्चों, तो हम इसी श्रेणी में अब आगे प्रारंभ करते हैं। इसको चाहे एकम बोल लो, चाहे एका बोल लो, कुछ भी बोल लीजिए, बात एक ही है। अब देखो यहाँ पे प्रारंभ में जो है संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3, संख्या 4, ये चारों जो हैं इनको एकम, द्वि, त्रि, चतवार तो हमने बोला है, लेकिन ये तीनों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और सभी लिंगों में अलग अलग होते हैं। तो इनको अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन इनका तात्पर्य जो होगा, अर्थ जो होगा वो एकम का मतलब एक ही होगा, द्वि का मतलब 2 होगा, त्रिय का मतलब 3 होगा और चतवार का मतलब 4 होगा। अब देखिए, ये होगी हमारे 1 से 10 तक की गिनती, जिसमें 1 को क्या बोला हमने, एकम है, 1 है। 2 को क्या बोला, दौ। 3 को क्या बोला, त्रिय। 4 को बोला अपन ने चतवार। 5 को बोला बच्चों पंच। 6 को बोला सट। 7 को बोला सप्त। 8 को बोला अष्ट। 9 को बोला नव और 10 को बोला दशम, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 11 को बोलेंगे बच्चों एकादश। क्या बोलेंगे 11 को? एकादश। फिर 12 को द्वादश। 12 को द्वादश। 13 को त्रयोदश। 14 को क्या बोलेंगे? चतुर्दश। और उसके बाद आता है 15। 15 को क्या बोलेंगे? पंचदश। पंच का मतलब 5 और दश का मतलब 10, इसलिए 15 को क्या बोलेंगे? पंचदश। 16 को बच्चों क्या बोलेंगे? षोडश। 16 को क्या बोलेंगे? षोडश। 17 को क्या बोलेंगे? 7 को क्या बोलते हैं? सप्त और 10 को क्या बोलते हैं? दश है, तो ये क्या हो जाएगा? सप्तदश। 18 को क्या बोलेंगे? अष्टादश। 18 को क्या बोलेंगे? अष्टादश। अब आता है 19। 19 को क्या बोलेंगे? 19 को क्या बोलेंगे? 19 को बोलेंगे नवदश। 19 को 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है। एक तो बोला जा सकता है नवदश और एक बोला जाता है एकोनविंशति। तो 19 जो है उसको हम नवदश भी बोल सकते हैं और एकोनविंशति भी बोल सकते हैं। तो एकोनविंशति और नवदश क्या होता है? देखो, इसको हम नवदश भी लिख सकते हैं और इसको हम एकोनविंशति भी लिख सकते हैं। एकोनविंशति। देखो, यहाँ पे 9 का मतलब 9 और 10 का मतलब 10, तो कितने हो गए? 19। अब यहाँ लिख रखा है
एकोन विंशति, विंशति का मतलब 20, एकोन मतलब 20 से एक कम, एक को मतलब एक, नए से मतलब नहीं है, 20 से मतलब 20 में से एक कम क्या हो गया 19, इसलिए इसको हम बोलते हैं एकोन विंशति। और 20 को बोलते हैं बच्चों विंशति। क्या बोला जाता है 20 को विंशति। तो देखो ये हो गई 1 से 20 तक की संस्कृत में गिनती। 1 को बोला एकम, 2 को बोला द्वि, 3 को बोला त्रिय, 4 को बोला चतवार, 5 को बोला पंच, 6 को बोला षट, 7 को बोला सप्त, 8 को बोला अष्ट, 9 को बोला नव और 10 को बोला दशम। आगे 11 को क्या बोलेंगे एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या एकोन विंशति, और 20 को क्या बोलेंगे बच्चों विंशति। अब देखिए इसी दिशा में आगे चलते हुए अब जो मुख्य मुख्य जैसे 30 40 उनको हम लिखेंगे, जैसे 30 को क्या बोलेंगे त्रिंशत, 30 को क्या बोलेंगे त्रिंशत, फिर 40 को क्या बोलेंगे चत्वारिंशत, 40 को क्या बोलेंगे चत्वारिंशत, 50 को क्या बोलेंगे पंचाशत, 50 को क्या बोलेंगे पंचाशत, 60 को क्या बोलेंगे षष्ठी, 7 को क्या बोलेंगे षष्ठी, 70 को क्या बोलेंगे सप्तति, क्या बोलेंगे सप्तति, और लिखेंगे भी सप्तति ही। 80 को अशीति, 80 को क्या लिखेंगे अशीति, 80 को क्या लिखेंगे अशीति, 90 को क्या लिखेंगे नवति, 90 को क्या लिखेंगे बच्चों नवति, और 100 को क्या लिखेंगे शतम, 100 को क्या लिखेंगे शतम। तो इस प्रकार से 1 से 20 तक की संख्या जो है उनकी मैंने संस्कृत लिखना आपको सिखाया है। 1 को एकम, 2 को द्वि, 3 को त्रय, 4 को चतवार, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को दशम। उसी प्रकार से 11 को लिखेंगे एकादश, बोलेंगे भी एकादशी, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश और 20 को लिखेंगे विंशति। उसी प्रकार से 30 को क्या लिखेंगे त्रिंशत, 40 को क्या लिखेंगे चत्वारिंशत, 50 को पंचाशत, 60 को षष्ठी, 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 90 को नवति और 100 को शतम लिखा जाएगा। अब बच्चों आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हम यहाँ लिखना सीखेंगे कि आपको मैंने 1 से 20 तक की संख्याओं का ज्ञान करवाया है, संस्कृत में लिखना बताया है। उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इनको लिखना बताया। अब इनके आधार पर जैसे 21 है, 22 है, 30 की पूरी लाइन है, 40 की पूरी लाइन है, 50 की लाइन है, उनमें से कोई से भी शब्द को, कोई सी भी संख्या को हम लिख के देखेंगे क्या हम पे लिखना आया है या नहीं आया है। देखो इनको नहीं मिटाएंगे, इनको रहने देंगे। ऐसे कैसे? अब देखो इनको आपस में जोड़ते हुए 1 से 10 तक ये रहा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक ये रहा। अब मान लो जैसे कि मेरे को लिखना है 78, क्या लिखना है 78, जैसे मुझे लिखना है 35, 35 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? अब देखो 35 को संस्कृत में लिखने से पहले ऐसा करेंगे, जब भी 2 अंक आपके आते हैं, संस्कृत में 1 से 100 तक की गिनती लिखते हो, जब भी 2 अंक आते हैं तो उनमें प्रथम जो अंक है सबसे पहले उसको देखा जाता है कि वो कौन सी लाइन के बाद आता है। उसके बाद अंतिम शब्द जो होता है उसको, और जो अंतिम शब्द होगा वो होगा 1 से 10 तक की गिनती जो होगी उसमें से उसको लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5 दे रखा है, 5 को क्या लिखते हैं पंच, या पंच 5 को क्या लिखते हैं पंच, और 3 को मानेंगे यहाँ 30, क्योंकि 30 के बाद आधी 35, 31, 32, 33, 34, 35 प्रकार से प्रारंभ होता है। तो 30 को क्या बोलते हैं त्रिंशत, 30 को क्या बोलते हैं त्रिंशत। इन दोनों को मिला के लिखेंगे, क्या हो गया पंच त्रिंशत, क्या हो गया पंच त्रिशत। इसका मतलब ये कितना हो गया 35। ठीक है बच्चों, और आगे कई सारे एग्जाम्पल हम इसमें लेना चाहें, जैसे कि मैंने लिख दिया 73, जैसे नहीं चलो इसको ले लिया 70 वाले को, जैसे मैंने लिख दिया 66,
एक संख्या लिखी मैंने 66। अब इस 66 को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाएगा, देखो 6 को बोलते हैं सठ और 60 को बोलते हैं षष्ठी। 60 को क्या बोलते हैं षष्ठी, तो इसको क्या लिखेंगे सठ षष्ठी। क्या लिखेंगे इसको सठ षष्ठी। और देख लीजिए, और जैसे लिखना चाहें अपन और बता देता हूँ, आपको बताया था इसको 9 10 या एकोनविंशति कहते हैं। उसी प्रकार 39 को आप मुझे लिख के बताइए 39 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। करिए फटाफट करिए कॉपी निकाल के, 39 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अरे जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी कीजिए। देख 39 को लिखेंगे 9 त्रिंशत। पहले तो क्या लिख देंगे 9 त्रिंशत। अब मैंने जैसे 19 को लिखा था एकोनविंशति, मतलब 20 से 1 कम, तो 39 किससे कम है 40 से 1 कम है क्या नहीं, 39 40 से 1 कम है क्या नहीं, तो इसको लिखेंगे एकोन चत्वारिंशत। क्या लिखेंगे इसको एकोन चत्वारिंशत। और उदाहरण देखिए, तो और उदाहरण हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे 55 लिखना है, क्या लिखना है 55 कोई संख्या, इसको संस्कृत में लिखना है तो 50 को क्या बोलते हैं 50। 50 को क्या बोलते हैं 50 और 5 को क्या बोलते हैं पंच। तो ये क्या हो गया पंच पंचाशत। ये क्या हो गया पंच पंचाशत। नहीं, बस इसमें शर्त यही है कि 1 से 10 तक की गिनती याद होनी चाहिए आपको, और 1 से 10 तक की गिनती के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं, महत्वपूर्ण संख्याएं जैसे 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक, यहाँ तक याद हो गई तो आप कोई सी भी संख्या को लिख सकते हो। जैसे कि अब आपको ये संख्या मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्रश्न घर पे हल करने के लिए, आप इनको घर से करके लेके आएंगे और इनकी घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास इनका घर पे बैठ के करेंगे। कुछ अंक दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए बच्चों, ये कुल 10 संख्याएं दी है मैंने आपको 28 37 67 53 73 44 99 86 76 और 58। अब इनको आप घर पे बैठ के करोगे, लेकिन चलो फिर भी मैं एक प्रारंभ का और एक अंतिम बता देता हूँ आपको फिर से। देखो आगे वाली संख्या जो है उसको हम गिनते हैं 10 में और पीछे वाली को सिंगल। जैसे 28 है, 28 में आगे 2 है तो इसको क्या गिनेंगे 20, तो 20 को क्या बोलते हैं विंशति। 20 को क्या बोलते हैं विंशति। और 8 को क्या बोलेंगे अष्ट। तो ये क्या हो गया अष्ट विंशति। क्या हो गया बच्चों अष्ट विंशति। अब लास्ट का क्या इसमें 58 जो है। अब देखो बच्चों, आगे वाला शब्द, आगे वाला अंक को किस में गिनेंगे, आगे वाले शब्द को, आगे वाले अंक को किस में गिना जाएगा 10 में। तो 50 को क्या बोलते हैं 50। 50 को क्या बोला जाता है 50। और 8 को अष्ट। 8 को अष्ट, तो इसको हम क्या लिखेंगे अष्ट पंचाशत। क्या लिखेंगे अष्ट पंचाशत। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से आपको संख्या ज्ञानम का जो प्रकरण आज अपन ने समझाया था वो सभी के भली भांति समझ में आ गया होगा। तो आप ये जो संख्याएं दी है मैंने, ये जो प्रश्न दिए हैं आपको, इनका आप घर पे बैठ के अभ्यास करेंगे और फिर मुझे कमेंट करके यह बताएंगे कि सर हम पे संख्या ज्ञान आया या नहीं आया, या किसी बिंदु में कोई भी परेशानी हो तो आप उसका यूट्यूब के चैनल SIS एकेडमी डिडवाना पे जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख के और कमेंट कर सकते हैं।